किसानों की मेहनत की पूंजी लूटी जा रही है। दुर्भाग्य से भाजपा की सरकार इन सारे किसान विरोधी हरकतों के पीछे सक्रिय दिखाई दे रही है। आइए आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, भरसेला सोसाइटी में धान खरीदी के दौरान गलत तौल का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि उन्हें निर्धारित वजन से अधिक तौल कर धान जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नियम के अनुसार एक कट्टा 40 किलो 500 ग्राम का वजन तय है। इसके बावजूद समिति द्वारा 41 किलो 80 ग्राम तौल किए जाने के लिए किसानों को मजबूर करने की शिकायत सामने आई है। ये मामूली अंतर नहीं है, प्रत्येक कट्टे में लगभग 1 किलो धान ज्यादा तौला जा रहा है। यह गलती नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से किसानों का हक लूटने की साजिश है। गांव वालों का कहना है कि सोसाइटी किसानों की मेहनत से उगाए हुए धान को गलत तरीके से तौल कर उनका हक मार रही है। साथियों, इसको समझने की जरूरत है। या तो सूखत के लिए अगर समिति प्रबंधकों द्वारा ये काम किया जा रहा है तो सवाल यह है कि सूखत का फैसला सरकार को लेना चाहिए। समिति प्रबंधकों की सूखत की भरपाई किसान क्यों करेगा? लेकिन दुर्भाग्य से सरकार इस पूरे कुचक्र में लिप्त है। जिस तरीके से पैसा मांगा जा रहा है सोसाइटियों से धान खरीदी का, पैसा तो दिया जाना चाहिए था। 3 लाख रुपए मांग रहे थे सोसाइटी के कर्मचारी, ये पैसा दे नहीं रहे हैं, मांग रहे हैं। कहां से लाएंगे सोसाइटी के कर्मचारी? और धान का पहले रकबा कम दर्ज किया गया ताकि किसान कम धान बेच पाए, और टोकन देने में अनावश्यक परेशानियां लगातार खड़ी हो रही हैं। बारदानों की कमी से किसान जूझ रहा है, और किसान का आपने जो कम रकबा डाला है, अब किसान जाता है धान बेचने के लिए तो कंप्यूटर में और रकबा कम होकर आ रहा है। छत्तीसगढ़ का हर किसान कम रकबे की समस्या का मुकाबला कर रहा है। ये सीधे सीधे किसानों का हक लूटा जा रहा है। ये घटनाक्रम धान खरीदी की कमियों को उजागर करता है। भाजपा सरकार की धान उगाने वाले किसानों के प्रति बदनीयती को उजागर करता है। किसानों को इससे लगातार नुकसान हो रहा है। सवाल बहुत सीधे हैं। जब वजन तय कर दिया है तो समितियों में अपने आप 1 किलो धान कैसे तौला जा रहा है? सरकार इस प्रकार की अनियमितताओं पर जानबूझकर आंख बंद करके क्यों बैठी है? कारण भी स्पष्ट है, सरकार तक पहुंच रहा है पैसा, और यह किसी एक समिति की समस्या नहीं है। इस भाजपा सरकार की धान खरीदी की व्यवस्थागत विफलता है। किसानों की धान खरीदी की व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की जरूरत है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का हर बिजली उपभोक्ता चाह रहा है कि कांग्रेस के सरकार की समय की बिजली बिल हाफ योजना यथावत लागू हो जाए, उस समय के रेट लागू हो जाए, उसी तरीके से आज किसान भी चाह रहे हैं कि वो पुराने दिन लौट आए। फिर से जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में धान खरीदी होती थी वैसी ही धान खरीदी फिर शुरू हो जाए। दुर्भाग्य है कि वो दिन लौटना अब संभव नहीं है। बाधा क्या है? बाधा है भाजपा के सत्ताधीशों की लालच, भाजपा की सरकार का घमंड। और अगर सरकार इन अनियमितताओं पर कार्यवाही नहीं करती है तो यह चुप्पी अपने आप में अपराध है किसानों के प्रति। स्पष्ट है कि भाजपा सरकार और भाजपा के सत्ताधीश किसानों के हक की इस लूट में शामिल है। धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, जिम्मेदारी तय करने और तत्काल सुधार करने की जरूरत है। किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। किसानों के साथ इस तरीके का अन्याय कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका भी कारण है, छत्तीसगढ़ में सोसाइटियों में धान खरीदी किसने चालू की? कांग्रेस की सरकार ने सन 2000 में। अगर 25 साल छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के हुए हैं तो छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी के भी 25 साल हुए हैं, जो कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। और किसानों को 2500 रुपए देने की शुरुआत किसने की थी? कांग्रेस की सरकार ने। उस समय 2500 रुपए 4 किस्तों में मिलते थे। रोपा ब्यासी के समय, दिवाली के समय, ब्याह शादी के समय, बुआई के पहले। उस समय भाजपा कहती थी हम एक बार में पैसा देंगे। आज 3 साल हो गए, किसी किसान को मिला क्या 3100 एक साथ? नहीं मिला। कांग्रेस 4 किस्तों में देती थी, आप 2 किस्तों में दे रहे हैं। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 4थे किस्त का पैसा अलग खा गए। लागत बढ़ने के कारण जो समर्थन मूल्य में वृद्धि हो रही है, 3 साल से आपने छत्तीसगढ़ के किसानों को वो भी नहीं दी है। किसानों को कब तक लूटेगी भाजपा की सरकार? कितनी तरह से लूटेगी?
हर बार एक नया तरीका, एक नई किसान विरोधी सोच लेकर भाजपा सामने आती है। पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है भाजपा का किसान विरोधी चरित्र। जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।